हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशकर्मा सर्व प्रकृति जैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो आत्मा का स्वभाव है सत चित आनंद, और इसीलिए हम इस संसार में हमेशा आनंद पाना चाहते हैं। हर क्षण आनंद की खोज करते हैं। जब ऊंचे आनंद का मार्ग ना पता हो तो फिर निम्न आनंद में अपने आप को लगाए रखते हैं। संसार में मिलने वाला आनंद क्षणिक है, कुछ समय के लिए मिलता है और फिर लुप्त हो जाता है। ऐसा ही संसार को बनाया गया। जैसे ट्रेलर देख के पूरी मूवी देखने का मन करता है, उसी प्रकार से इस संसार में इंद्रियों से इस क्षणिक आनंद को पाकर आप असीमित उच्च आध्यात्मिक आनंद को पाने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये एक ट्रेलर है इस संसार का आनंद। तो ट्रेलर आपको उत्सुक बना देता है, प्यासा छोड़ता है कि अब आप देखें पूरी तस्वीर। उसी प्रकार से संसार का आनंद कहता है कि अगर आपको पूर्ण आनंद पाना है तो फिर भगवान के साथ सहयोग कीजिए। वो आनंद के स्रोत हैं, उनके साथ संबंध में ही आनंद मिल सकता है। मानिए कि एक रोगी हॉस्पिटल में मिलने वाली असुविधाओं के कारण हॉस्पिटल से भाग जाना चाहता हो, तो क्या वो रोगी कभी स्वस्थ हो पाएगा? भले ही हॉस्पिटल में असुविधाएं हों, कठिनाइयां हों, लेकिन हॉस्पिटल में बने रहने में उसका लाभ है। वो हॉस्पिटल में आया इसलिए कि शरीर की देखभाल ठीक से नहीं की गई, उसमें रोग असुविधाएं आईं। अब उसके उपचार के लिए अब कुछ और असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रोगी हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाए तो वो कैसे स्वस्थ हो पाएगा? तो डॉक्टर क्या समझाएगा ऐसे रोगी को कि तुम्हारा हॉस्पिटल में बने रहना ही आवश्यक है। तुम जब तक यहाँ रहोगे ये तुम्हारे अत्यंत लाभ के लिए है। तो उसी प्रकार से यहाँ अर्जुन जो है एक रोगी का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये कैसे रोगी हैं? मानसिक रोगी। एक शारीरिक रोग है और एक मानसिक रोग है। शारीरिक रोग का उपचार आप हॉस्पिटल में करा सकते हैं। मानसिक रोग का उपचार करने के लिए मंदिर बना है। मंदिर जहां मन का उपचार किया जाता है। तो अब अर्जुन का रोग मानसिक है। और मानसिक रोग क्या है? आसक्तियों का रोग, कि मैं अपने प्रियजनों का वध नहीं करूंगा, ये मेरे प्रियजन हैं, मैं कैसे इन पे पलट कर वान चलाऊं। भले ही उन्होंने शत्रुओं जैसा व्यवहार किया है, लेकिन मैं उनसे शत्रुवत व्यवहार नहीं करूंगा। तो अर्जुन की आसक्तियों का रोग। और भगवान एक यहां पर डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। अब हॉस्पिटल है ये युद्ध क्षेत्र, जहां पर आसक्तियों का उपचार किया जाने वाला है। वहां सर्जरी होगी, आसक्तियों की सर्जरी होगी। और ये दर्द देगा, ये कष्ट देगा। जब आसक्तियां टूटती हैं तो कष्ट और दर्द होता है। अब ऐसे समय में रोगी कष्ट से बचने के लिए भागना चाहता है, पलायन करना चाहता है, युद्ध से उसका सामना नहीं करना चाहता। तो अब डॉक्टर कृष्ण क्या कर रहे हैं? डॉक्टर कृष्ण परामर्श दे रहे हैं कि तुम
इस युद्ध को छोड़कर जाना चाहते हो, सोचते हो कि सामना ना करना पड़ेगा समस्या का, तो समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी, तो इससे अच्छा है आंखें बंद कर ली जाएं, यहीं से चला जाया जाए, तो ना देखेंगे और ना अनुभव होगा समस्या का। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन तुम एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह नहीं पाओगे। तो हम सब अपनी प्रकृति के द्वारा बाध्य हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। जैसे एक बंदर, अब अगर आप उसे सभ्यता का पाठ पढ़ाएं, सौम्यता का पाठ पढ़ाएं, तो वो नहीं सीख सकता। उसका एक प्रकृति है, चंचल होना उसकी एक प्रकृति है। आप कितना ही उसे नियंत्रित करने की कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे। भगवान कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसे लाखों करोड़ों बंदरों की सेना को नियंत्रित किया त्रेता युग में, श्री रामचंद्र भगवान। लेकिन एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। तो हम सब अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य हैं, और हम अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं एक क्षण के लिए भी तुम बिना कर्म किए रह नहीं पाओगे। तुम छोड़कर भाग रहे हो इस युद्ध को, और अगर जहां भी जाओगे वहां भी कुछ ऐसा ही करोगे, तो बेहतर है इस कठिनाई का सामना किया जाए। तो एक तरह से अर्जुन का विचार था वैराग्य इस दुख से बचने में मदद करेगा, और भगवान कह रहे हैं वैराग्य तुम्हें एक बहुत बड़े दुख में डाल देगा, क्योंकि तुम वैराग्य का जीवन नहीं जी पाओगे। क्योंकि भगवान का उद्देश्य धर्मपरायण राजा को पृथ्वी का राजा बनाना था। एक अधार्मिक राजा धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्रों को हटाना था। तो भगवान पूरे जीवों के इस पृथ्वी में एक स्थापना कर रहे थे धर्म की, और उसके लिए अब ये अनिवार्य हो गया था कि इनका वध किया जाए, अन्यथा ये रहेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। और युधिष्ठिर महाराज तो इतने सत्यवादी और इतने उदार कि वो स्वयं कुछ भी दे देंगे। तो अब अर्जुन भगवान की इच्छा से अलग जाकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब हम भगवान से हटकर आनंद पाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंद पाना, वो बिना आनंद पाए रह नहीं सकता। हम हर कार्य क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, अगर ये विचार किया जाए तो आप पाएंगे वो आनंद पाने की इच्छा से ही किया जाता है, और कोई प्रेरणा नहीं है किसी भी कर्म के पीछे। तो अब आनंद तो चाहिए, लेकिन जब भगवान से अलग जाकर, भगवान की इच्छा से अलग जाकर आनंद पाने का प्रयास करेंगे, तो ये और बड़ी कठिनाई में हमको डाल देगा। तो इस दृष्टि में अर्जुन के लिए अब जो सन्यास है, वो सन्यास का मतलब है कृष्ण के आदेश का पालन करना। तो वास्तव में सन्यासी क्या करता है? अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी देह से भगवान की सेवा निरंतर करता है। ये सन्यासी का कार्य है। तो उस समय युद्ध करना भगवान की प्रसन्नता के लिए भी सन्यास ही था। तो सन्यास मात्र एक वेश धारण कर लेना नहीं, सन्यास तो एक चेतना की अवस्था और उस प्रकार के कार्यों में लगा होना है। निश्चित रूप से वेश सहायता करता है, लेकिन वेश अपने आप में सन्यास नहीं है। जब तक हृदय से इन विषयों के प्रति अनासक्त ना हो जाए, सन्यास वास्तविक नहीं हो सकता। तो सन्यास का मतलब है भगवान पे पूर्ण निर्भरता, और अर्जुन यहाँ पर भगवान से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं अगर तुम स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करोगे, क्योंकि जीव निर्भर है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पे निर्भर है। अब वो हो सकता है चुनौती दे कि मैं आपसे अलग जाके रहूं, अलग स्वच्छंद व्यवहार करूं, लेकिन अंततः वो माता पिता पे ही आश्रित होगा। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान के संबंध के बगैर स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर कर कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। वो तो भगवान पे निर्भर होकर ही प्रसन्नता पूर्वक रह सकता है। इसीलिए जीव की वास्तविक खुशी भगवान पे निर्भरता में है। और फिर भगवान भले ही हमें युद्ध करने के लिए क्यों ना कहें, तो वो भी ठीक है,
अगर भगवान कहें तो इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस विषय में भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे।